लेकिन कितने प्रकार से विवाह किया। राजकुमारी एक रही, विवाह 4 प्रकार से हुआ। कान खोलकर हमारी बात को सुनना। राम जी का विवाह 4 प्रकार से हुआ इसी रामचरितमानस में, लेकिन राजकुमारी एक रही। क्यों? क्योंकि जो जातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। विवाह तो 4 प्रकार से करना पड़ा, क्योंकि पहले प्रथा होती थी। राम जी ने 4 प्रकार से विवाह किया इस रामचरितमानस में। देखो बता इसलिए रहा हूं क्योंकि हमें याद बहुत जल्दी आ जाता है। कौन सी बात याद आ जाती? ऐसे याद आ जाती, ऐसे समझना प्यारे। ज्यों केला की पात में पात पात में पात, और ज्यों बक्ता की बात में बात बात में बात। क्यों भाई? अब देखो ये तो बात बात में बात ही निकल रही है कि नहीं। राम जी ने राजकुमारी एक रही, लेकिन उसी राजकुमारी से 4 प्रकार से विवाह किए। राजकुमारी एक, विवाह 4 प्रकार से। आप कहेंगे स्वामी जी सिद्ध करना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, जो वक्ता होता है वो अपनी बात को सिद्ध कर लेता है, और जो वकील होता है वो भी अपनी बात को सिद्ध कर लेता है। अच्छा, वकील का मतलब समझते हो क्या होता है? वकील का मतलब होता है जो अपने बात की कील, जो अपने बात की कील सीधी जज के लगा ले, तभी तो केस जीत सकता है। वकील का यही मतलब होता है। एक व्यक्ति पहुंचा वकील के पास, बोले अपराध हो गया। बोले अपराध क्या हो गया? बोले अपराध ये हो गया, हमारे नगर में एक नियम था। बोले नियम क्या था? बोले 4 घोड़े की बग्घी पर जो यात्रा करेगा सजाए मौत दी जाएगी। अब मुकदमा तो दर्ज हो गया, अब मौत होना है, बचाना तुम्हारे हाथ में। वकील ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें 2 मिनट में बचा लेंगे। उसने कहा कैसे बचा लोगे जब नियम ही है, और हम 4 घोड़े की बग्घी पर बैठे थे, तो सजाए मौत तो हमें मिलना है। वकील ने कहा यही तो वकील की बात है। बोले मैं तुम्हें बचा लूंगा। बोले तो बचा के बताओ। और जैसे ही प्यारे अदालत में मुकदमा पहुंचा, तारीख लगी, और जैसे ही उसके वकील ने कहा विपक्ष ने 4 घोड़े की बग्घी पर बैठना सजाए मौत थी, उसका वकील बोला, बोले साहब 4 घोड़े तो थे ही नहीं, 2 घोड़ी थी और 2 घोड़ा था। अब बताओ प्यारे, बरी हो गया कि नहीं हो गया? मौत मिली क्या उसको? अच्छा, एक व्यक्ति पहुंचा, वो तो और गजब था, 2-3 आदमियों का मर्डर किए हुए था। बोले वकील साहब तुम हमें कैसे बचाओगे? अरे बोले ना बचा पाए तो हम किस बात के वकील? बोले अच्छा कैसे बचाओगे? देखो वकील बहुत तेज होता है, यहाँ जो वकील हो हमारी बात को अन्यथा मत लेना, मैं तो केवल बता रहा हूँ, वकील बहुत तेज होता है। उसने कहा मर्डर किए हैं, तुम कैसे बचाओगे? अरे बोले सामने तो चलो जज के। अरे बोले सामने तो चलेंगे लेकिन बचा नहीं पाओगे। वकील ने कहा एक बात हमारी ध्यान रखना। बोले बताओ क्या बात ध्यान रखें? बोले जज साहब जैसे ही तुमसे कुछ पूछे तुम कह देना मैं। बोले जैसे ही वकील साहब कुछ पूछे तो तुम मैं कर देना। बोले इससे बच जाएंगे। अरे बोले देखो कैसे नहीं बचोगे। और जैसे ही 2-3 तारीखें लगी, जज साहब कहें क्यों तुमने मर्डर किया है? वो तुरंत कह दे मैं। तो 2-3 तारीखें लगी, जज साहब बोला हटा, पागल है तो, बकरा बकरी की तरह मैं कर रहा है, हटाओ, इसने मर्डर नहीं किया होगा, ये तो पागल है। पागल घोषित कर दिया। अब बरी हो गया प्यारे। अब ईमानदारी से बताओ वकील की बात ने छुड़ा लिया कि नहीं? अब वो वकील के चेम्बर में पहुंचा, वकील ने कहा लाओ हमारी फीस। तो वकील से कहे मैं। वकील ने कहा दिमाग खराब है क्या? वकील ने कहा फीस लाओ। तो फिर कहे मैं। वकील ने कहा सुनो, मैं से काम नहीं चलेगा, फीस देना पड़ेगा। अरे बोले कैसी बात करते हो वकील साहब, मैं कह के हम जज साहब से छूट गए तो क्या तुम्हारी फीस से नहीं बच पाएंगे? लेकिन ध्यान देना प्यारे, ये तो केवल बात विनोद की थी, मैं निवेदन कर रहा हूँ। क्या बोले जातक कोयल अरे कीर चकोरा गूंजत बिहग कल मोरा। अरे जातक में विशेषता है, जातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है, और केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही जातक ग्रहण करता है। जानकी ने कहा कि प्रभु
आपके यहाँ बहु विवाहों की प्रथा है, लेकिन आप यदि एक विवाह का प्रण ले, एक पत्नी व्रत रखना पड़ेगा। और ईमानदारी से बताओ, राम जी के समक्ष आगे कितनी समस्याएं आई, लेकिन राम जी ने कभी दूसरे विवाह के बारे में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। स्वप्न में भी कभी राम जी ने दूसरे विवाह के बारे में विचार किया क्या? नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो जातक में विशेषता है, उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। और राजकुमारी एक जानकी रही, और हमारे राम जी ने श्री रामचरितमानस में 4 प्रकार से विवाह किया। आप कहेंगे स्वामी जी प्रमाण बताओगे? अच्छा, पुष्प वाटिका में जो राम जानकी की जो स्थिति रही, एक क्या स्थिति रही? ये प्यारे गंधर्व विवाह हुआ। जैसे हमारे यहाँ पहले 4 प्रकार से विवाह होते थे। एक तो गंधर्व विवाह, जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ। दूसरा प्रण विवाह, और प्रण क्या है? बोले जनक जी का प्रण था, उस प्रण को राम जी ने पूरा कर दिया। और तीसरा बोले पानी ग्रहण संस्कार, और चौथा विवाह स्वयंवर होता था। और हमारे राम जी ने राजकुमारी एक रही, विवाह 4 रहे। बोले प्रमाण, बोले पुष्प वाटिका में जो राम जानकी का विवाह हुआ वो गंधर्व विवाह हुआ, आपके सामने अभी रखेंगे। और दूसरा विवाह बोले सीए स्वयंवर, स्वयंवर में जयमाल डाली जाती है, और जानकी ने सीए जयमाल राम और मेली। और प्रण विवाह बोले टूटत ही धना, अरे भयो विवाहो, और सुर नर नाग विदित सब काओ। तीसरा विवाह किया। अरे जब विवाह हो गया तो चौथे विवाह की आवश्यकता क्या थी? गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अरे फिर मुँह देते मोना है बाबरी फेरी, पेड़ वो देते मुना है बाबरी फेरी, वो देते मुना है बाबरी फेरी, बाबरी फेरी, पेड़ वो देते मुना है बाबरी फेरी, वो देते मुना है बाबरी फेरी, मेघ सहते सब रीत निवेरी, मेघ सहित सब रीत निवेरी, राम दिए तेरे सेंदुर देही, राम दिए तेरे सेंदुर देही, शोभा कई न जात विधि के, शोभा जात कहीं न विधि के। बावरी फेरी, बाबरी फेरी, मेघ सहते सब रीत निवेरी, सब रीत निवेरी, टूटत ही धन भयो विवाहो, टूटत ही धन भयो विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काहो, सुर नर नाग विदित सब काहो, सुर नर नाग विदित सब काहो, सुर नर नाग विदित सब काहो। यहाँ पर राम जी ने प्यारे राजकुमारी एक है, पुष्प वाटिका में राजकुमारी एक है, गंधर्व विवाह हुआ। और स्वयंवर बोले सीए जयमाल राम और बेली, स्वयंवर भी हुआ। और टूटत ही धन भयो विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काओ। राजकुमारी एक रही, विवाह 4 प्रकार से किया। क्यों? क्योंकि जातक में जो विशेषता है केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। राम जी ने विवाह तो 4 प्रकार से किया, लेकिन राजकुमारी एक रही प्यारी, जो जातक में विशेषता रही, उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया।